कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग वीडियो को वॉच करते रहिए, क्योंकि अगर आपके टॉपिक आप मिस करते हैं तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जैसा मैं देखा जा रहा है कि आप लोग वीडियो को बहुत ही कम लोग वॉच कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि वीडियो को वॉच करते रहिए, क्योंकि जब भी स्कूल आपका ओपन होगा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि आपने किया क्या। तो ऐसा ना हो कि इसके लिए आपको कोई दंडित किया जाए। तो आप घर पे हैं, डेली की डेली वीडियो को वॉच करते रहिए ताकि आपको समझ में आए। इससे पहले मैंने आपको बताया था हमारा जो चैप्टर चल रहा था स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, उसमें हम लोगों ने इससे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। जैसे आप नाम सुनते आए होंगे और इससे पहले भी छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने स्पीड के बारे में पढ़ा होगा। स्पीड का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछा जाए, एक कह सकते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अगर आपसे है तो हम पूछें कि स्पीड क्या इंडिकेट करता है। जैसे मान लीजिए आप सड़क किनारे खड़े हैं और कोई कार आपकी सामने से गुजर रही है, तो उसको देख करके आप क्या अनुमान लगाएंगे। तो आपका उत्तर यही होगा कि कार बहुत तेज़ चल रही है या फिर कार बहुत क्या हो रही है, धीमे चल रही है। यानी आपने क्या बताया कि जो भी आपका व्हीकल है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है। तो आपको बता दूं स्पीड आपका यही इंडिकेट करता है कि हाउ फास्ट ए बॉडी मूव्ड, ठीक है, हाउ फास्ट ए बॉडी मूव्ड या हाउ स्लो डाउन ए बॉडी, ठीक है। तो ये बताता है कितनी तेज़ी से कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है स्पीड का। और जब भी हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका क्या आता है, टाइम। तो किस रेट से किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है किसी भी एनी गिवन डायरेक्शन में, वो क्या देता है आपको, स्पीड को बताता है। यानी आप स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन। क्या कहेंगे, इन एनी डायरेक्शन। एक बार दोबारा सुनिए, क्या कहेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन। क्या बताएंगे, इन एनी डायरेक्शन, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। यानी स्पीड आपकी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। इसका डायरेक्शन आपका क्या होता है, निश्चित नहीं होगा, डेफिनेट नहीं होता है। और स्पीड का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये याद रखिएगा। स्पीड आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड में आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। क्योंकि इसमें जब भी कोई भी पोजीशन आपकी चेंज होगी वो किसमें होगी, किसी भी डायरेक्शन में होगी। तो इसमें स्पीड में क्या होता है, आपका केवल मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी में इसके आप लिख सकते हैं, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये अभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी चीज एसआई यूनिट जो हम लोग लिखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड।
and CGS unit is सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है आपका। तीसरा चीज इसका डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ स्पीड कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशन सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल एल, और टाइम का कैपिटल टी। इसको ऊपर रेस्ट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, एल की पावर माइनस। यहाँ से हमने क्या किया, स्पीड का डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इसके अलावा स्पीड आपकी क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी या फिर ज़ीरो हो सकती है। तो चौथे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, चौथे पॉइंट में हम लिखेंगे स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आइदर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो। ठीक, इतनी चीजें आप क्या करिएगा, इस स्पीड के बारे में आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्पीड, यानी स्पीड हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक हमारा यूनिफॉर्म स्पीड होता है, दूसरा कौन सा आपका स्पीड होगा, वेरिएबल स्पीड होता है, तीसरा आपका एवरेज स्पीड होगा, और चौथा इंस्टेनियस स्पीड होता है। ठीक है, ये हमारे 4 टाइप की स्पीड हम लोग पढ़ेंगे इसमें। आगे आप कैसे लिखेंगे, नए पैराग्राफ आप लिखेंगे या हेडिंग लिख देंगे, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड आप फॉलोइंग कर देंगे। ठीक, पहला कौन सा स्पीड होगा आपका, यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा आपका होगा वेरिएबल स्पीड, और तीसरा आपका क्या होगा, एवरेज स्पीड, और चौथा क्या होगा आपका इंस्टेनियस स्पीड, इंस्टेनियस स्पीड। ये 4 तरह के हमारे क्या होते हैं, स्पीड होते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा कि जब भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। यानी आप कह सकते हैं पहले मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड कब कहेंगे, कि व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। एवरेज स्पीड किससे कहेंगे, द रेशियो ऑफ टोटल वेरिएबल डिस्टेंस टू द टाइम। ये ऐसे भी कह सकते हैं आप, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। ये क्या देता है आपको, एवरेज स्पीड देता है। एवरेज स्पीड हमें कब जरूरत पड़ती है विजन निकालने का, जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तभी हमें एवरेज लेने की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग एवरेज हमेशा वेरिएबल
स्पीड का ही निकालते हैं, चाहे वो वेरिएबल स्पीड हो या वेरिएबल वेलोसिटी हो या वेरिएबल एक्सीलरेशन हो। ठीक है, तो हम इसी का निकालते हैं, कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड का नहीं निकालते हैं, ये दिमाग में याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको चारों को डिफिनीशन बता दिए हैं, इन चारों को आप जो है हेडिंग वाइज लिखिएगा, कल मैं इसकी डिफिनीशन आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को वॉच करिए। सभी को मेरी तरफ से थैंक्स।